नमस्कार दोस्तों। मैं रामदेव कुशवाहा। आज ज्योग्राफी का चौथा पार्ट इंडियन ज्योग्राफी शुरू की थी अपन ने। और ज्योग्राफी में अपन ने सामान्य परिचय देखा था। इसके बाद तटीय क्षेत्र एवं द्वीप देखे थे। फिर भारत की जनगणना की चर्चा हुई थी। कल हमने कुछ आंकड़े भी इसमें बताए थे। आज हम चर्चा करेंगे भारत की नदियों के बारे में। दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है नदियाँ। नदियों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जनरल एग्ज़ाम में, बड़े एग्ज़ामों में। ठीक है, सामान्य पीएससी यूपीएससी में हमेशा क्या पूछा जाता है उससे मैक्सिमम, नदियों का उद्गम, इनका अंत, कहाँ बहती है। और यदि हमें नदियों का उद्गम और एंडिंग अच्छे से पता चल जाए तो इन्हीं नदियों पर बनाए जाते हैं बांध। बांध या परियोजना प्रोजेक्ट। नदियों में पानी को रोक करके उससे कुछ यूज किया जाता है उस पानी का। अब इसके अलग अलग नाम किताबों में कुछ लोग इसी में कन्फ्यूज रहते हैं। मान लो उस बांध को हमने रोक के उससे सिंचाई की तो उसका नाम क्या हो गया? सिंचाई परियोजना। यदि हमने उस बांध के पानी को रोक के उसमें मत्स्य पालन शुरू किया तो ये हो गई मत्स्य परियोजना। यदि हमने उस बांध के पानी को रोक करके और उससे विद्युत बनाना शुरू किया तो यह हो गई जल विद्युत परियोजना। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है, कि उस परियोजना है कहाँ, उस परियोजना कौन सी है, किस प्रकार इम्पोर्टेंट है। और चौथा इसी से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है नदियों किनारे बसे प्रमुख शहर। कठिन नहीं है, लोग रटते हैं। अब नदी ही पता नहीं होती कि कौन सी नदी कहाँ बहती है, शहर तो पता होता है कहाँ है, लेकिन नदी पता हो तो आप नदियों किनारे बसे प्रमुख शहरों के बारे में चर्चा कर सकें। तो ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हो सकते हैं यदि आपको नदी अच्छे से पता हो। तो हम नदियों को शुरुआत करेंगे आज। भारत की प्रमुख नदियाँ, नदियों का उद्गम, इनका अंत, परियोजना, नदी किनारे बसे कुछ प्रमुख शहर, प्रमुख स्थान, मंदिर, ट्रस्ट या कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो। चलिए आज अपन उत्तर भारत की कुछ नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। चले पहली नदी अपन देखते हैं। सबसे पहली नदी, ये आपको उत्तर भारत का मैप याद है क्या? इस तरीके से कुछ क्या आप बता सकते हैं ये कौन सा राज्य है? ऊपर ये हल्का आपने देखा हो बैकग्राउंड में हमने उसको शो किया है, ये पाकिस्तान है, ये ऊपर अफगानिस्तान है, यहाँ पर ये चीन दिखाई दे रहा होगा, ये नेपाल है, ठीक है। और इस भारतीय राज्यों की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये उत्तराखंड है और ये उत्तर प्रदेश है। आज चूंकि हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो उत्तर भारत में इन्हीं राज्यों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसका एक पीडीएफ जो होगा वो नोट्स तरीके से बनाया जाएगा। यहाँ पे केवल हम समझाने की दृष्टि से इस मैप में इसको समझाएंगे। उसका पीडीएफ आपको आज नहीं, जब कल पूरी नदियाँ हो जाएंगी तो उसका पीडीएफ हम कल डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो कल हम पीडीएफ सेंड कर देंगे तो आप उसको डाउनलोड कर देंगे। पहले अच्छे से आज केवल नदियाँ समझनी है, क्योंकि जितनी नदियाँ होंगी उसकी अलग से एक शॉर्ट में हम बना के पीडीएफ और उसे हम कल सेंड करेंगे, ठीक है। चलिए पहली नदी देखते हैं अपन। पहली नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, उद्गम और अंत। इस नदी का उद्गम होता है चीन में एक स्थित है तिब्बत का पठार। कौन सा है? तिब्बत का पठार। तो यह नदी तिब्बत के पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। कौन सा? तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है कौन? तिब्बत का पठार। तो यह नदी तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील से निकलती है और फिर ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख, अब चूंकि पहले एक था जम्मू कश्मीर, अब ये दो केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ से होते हुए ये कौन सा देश आ गया? पाकिस्तान। पाकिस्तान चली जाती है और पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए, कल आपने ये मैप में देखा था या हमने बताया था यहाँ पे कि ये यहाँ पे जो सागर है,
ये दक्षिण में जो सागर है, इस सागर का नाम क्या दिया था अपन ने? अरेबियन सी। क्या नाम था? अरब सागर। याद है क्या ये? नहीं है तो कल आप मैप में पलट के देखना, इसको हमने नाम दिया था अरब सागर। तो ये है अरब सागर, और दूसरे तरफ था बे ऑफ बंगाल, जिसे अपन ने नाम दिया था बंगाल की खाड़ी। तो ये नदी यहाँ से निकलेगी, जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होते हुए फिर पाकिस्तान चली जाती है, और पाकिस्तान में बहते हुए और यहाँ पर अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में गिर जाती। इस नदी की जो टोटल लंबाई है, किस नदी की? सिंधु नदी की। हालांकि सही आंसर तो है 2880, 2880। कितनी है? 2880। लेकिन कई किताबों में ये 2900 लिखा है। कितना लिखा है? 2900। तो ठीक है, 2900 और 2880 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो 2880 किलोमीटर है सिंधु नदी की कुल लंबाई, और इसने एक रिकॉर्ड भी कायम रखा है। कहा जाता है सिंधु नदी दक्षिण एशिया की, ध्यान रखेंगे, एशिया की सबसे लंबी नदी है होंगहो। कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी क्यांग। कौन सी है? यांगटीसी क्यांग। लेकिन यदि दक्षिण एशिया की सबसे लंबी नदी कहें तो दक्षिण एशिया की सबसे लंबी नदी है कौन सी? सिंधु नदी। ध्यान से बिल्कुल देखेंगे मैप में कौन सी नदी कहाँ बह रही है। यदि आपने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो पर दूसरा ऑप्शन ये है कि इन नदियों को रटते रहो। लोगों को नदियों के उद्गम और एंडिंग तक याद नहीं हो पाते, प्रवाह तो दूर की बात है। अब कोई कहे कि ये सिंधु नदी कितने देशों में बहती है तो क्या आप बता सकते हैं? चीन 1, भारत 2 और पाकिस्तान 3। तो कितने देशों में बहती है? 3 देशों में बहती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। कहा जाता है, ये नीचे हमने इसको इंडिकेट भी कर दिया है, यहाँ पे कहा जाए कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है तो 2880। कहाँ से निकलती है तो तिब्बत के मानसरोवर झील से। कहाँ कहाँ बहती है? चीन, भारत और पाकिस्तान। कहाँ गिरती है तो अरब सागर में। इसकी कितनी सहायक नदियाँ हैं तो ये कई सारी छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं। उनमें से प्रमुख हैं चिनाब, ब्यास, झेलम, सतलुज और रावी। ये इसकी क्या है? सहायक नदी। मतलब हमें सिंधु नदी पढ़ने के बाद इन 5 सहायक नदियों के बारे में भी चर्चा करनी होगी। तो अब अपन चिनाब, व्यास, झेलम, सतलुज और रावी नदी पे चर्चा करते हैं। एक इम्पोर्टेंट और है, कहा जाता है 1960 में, कब की बात है? 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ? 1960 में। किन देशों के मध्य? तो जहां जहां मुख्य रूप से बहती है ये समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान, जिसके तहत हमने पाकिस्तान से ये कहा था कि इतने क्यूसेक पानी हम पाकिस्तान को देंगे। लेकिन अब चूंकि बात वही है कि पानी ही नहीं है तो देंगे कहाँ से। तो याद रखना है आज ये विवादित है। सिंधु जल समझौता किन 2 देशों के बीच विवादित है तो वो है भारत और पाकिस्तान। चले नेक्स्ट नदी की बात करते हैं। ये नदी है चिनाब नदी। कौन सी नदी है? चिनाब नदी। बता सकते हैं किस राज्य से निकलती हुई दिख रही है? ये नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश से एक दर्रा है वहाँ से निकलती है, और हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद ये जाती है कहाँ? जम्मू कश्मीर, और फिर पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए, और ये नदी जाकर मिलती है किसमें? सिंधु में। किसमें मिलती है? चिनाब नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। और क्वेश्चन आता है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो वो नदी है कौन सी? चिनाब नदी। ठीक है, अब इसमें फिर से नीचे देखें तो स्पष्ट लिखा है चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश। एचपी का मतलब है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। कहाँ कहाँ बहती है तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। फिर और आगे जाएं तो इसमें नीचे लिखा हुआ है कि कहाँ मिलती है तो ये नदी पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। ठीक है,
अब इसमें और भी इम्पोर्टेंट ऐसी कभी यार क्वेश्चन बनते हैं कि चंद्र और भागा नदी से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो दूसरी नदी हो गई कौन सी, चेनाब नदी। चले तीसरी नदी देखते हैं अपन। तीसरी नदी है कौन सी, झेलम नदी। झेलम नदी निकलती है, कौन सा राज्य है, क्या इसका उद्गम आप बता सकते हैं कि उद्गम कहाँ से है? तो ये कौन सा राज्य था, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में एक सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील। कौन सी झील है? तो यह नदी जम्मू कश्मीर स्थित बुलर झील से निकलती है, पाकिस्तान चली जाती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो झेलम नदी के बारे में याद रखना है। ये आपका कौन है, ये झेलम नदी क्वेश्चन कई बार आता है। अब देखें आप कैसे क्वेश्चन बनेगा। जम्मू कश्मीर में क्या है, श्रीनगर। क्या है यहाँ पर, श्रीनगर। क्वेश्चन आता है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो श्रीनगर कौन सी नदी किनारे है, झेलम नदी के किनारे। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब नीचे भी इसके बारे में हमने लिख दिया है झेलम नदी। तो नीचे लिखा है झेलम नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है बुलर झील से, बेरीनांग के निकट है ये। कहाँ कहाँ बहती है? तो भारत में बहती है, पाकिस्तान में बहती है। और कहाँ चली जाती है? तो पाकिस्तान चली जाती है। और एक झंग नामक स्थान है जहाँ पर ये चिनाब नदी में मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? लगभग 170 किलोमीटर। नेक्स्ट नदी की चर्चा करते हैं। अगली नदी है रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी। फिर से देखें, रावी नदी दिखाई दी आपको क्या? ये है रावी नदी, दिख गई। रावी नदी भी निकलती है कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। रावी नदी भी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। ये हिमाचल प्रदेश है, यहीं से रावी नदी निकलती है। और फिर यहाँ से देखें आप, जब पंजाब में प्रवाहित होते हुए ये कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान जाने के बाद चिनाब नदी में मिल जाती है। छोटी नदी है रावी नदी। नीचे इसके बारे में हमने डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है। तो रावी नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। रोहतांग दर्रा है एक यहीं पर। ठीक है, जम्मू कश्मीर, पंजाब और पाकिस्तान, पंजाब में भी बहती है, ध्यान रखेंगे नदी। पाकिस्तान चली जाती है और झंग नामक स्थान पर चिनाब नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं, सतलुज नदी। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ये सतलुज नदी। फिर वहीं आ गए अपन कहाँ? चीन। तो सतलुज नदी यहीं पर मानसरोवर झील के पास एक स्थान है राकसताल। कौन सा स्थान है? राकसताल। पहले ऑप्शन में तो ठीक, नहीं तो आप इसको भी मानसरोवर झील लगा सकते हैं। तो सतलुज नदी भी तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील या राकसताल से निकलती है और यहाँ से ये इंटर करती है। बता सकते हैं कौन से राज्य में है? तो ये आपका हो गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से और आगे जाएं तो ये जाती है पंजाब, और पंजाब से और आगे जाएं तो ये चली जाती है कहाँ? पाकिस्तान। और यहाँ पर प्रवाहित होते हुए ये झेलम नदी में मिल जाती है। ये है आपकी कौन सी? सतलुज नदी। याद हो आपको एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन, इसमें सहायक नदी जो है, फर्क एक आता है यहाँ पर। सतलुज की सहायक नदी भी हम देख लेते हैं। सतलुज की सहायक नदी है ब्यास नदी। कौन सी नदी है? ब्यास नदी। पहले इस पूरे को देख लेते हैं पीछे। सतलुज नदी की यदि उद्गम की बात करें तो सतलुज नदी ये लिखा है तिब्बत के पठार पर स्थित। कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार पर स्थित राकसताल से निकलती है। पाकिस्तान के निकट बहालनपुर नामक स्थान पर चिनाब नदी में मिल जाती है। यह नदी सिंधु की समांतर प्रवाहित होते हुए और चिनाब में मिलती है। नेक्स्ट अगली नदी देख लेते हैं, फिर अभी सिंधु के बारे में फिर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट नदी आप मैप में देखें तो ये है आपकी ब्यास नदी। ये देखें फिर से, आप बहुत ध्यान से देखेंगे इस नदी को तो ही दिखेगी। दिखाई दी क्या? ये है आपकी ब्यास नदी। ब्यास नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पंजाब में, याद रखेंगे ये पाकिस्तान नहीं जाती, पंजाब में बहती हुई सतलुज नदी में मिल जाती है। जहाँ पर ये मिलती है यहीं पर
जहाँ पर ये नदी मिलती है यहीं पर एक बांध बना हुआ है जिसका जो कि हरिकेपत्तनम बांध। कौन सा बांध बना है? हरिकेपत्तनम। कहाँ पर है ये? पंजाब में। और विशेषता ये है कि हरिकेपत्तनम बांध से एक नहर निकाली गई है। ये दक्षिण में आपको नहर दिख रही होगी, इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। यह भारत की सबसे लंबी नहर है। ये गलत लिखा है इसका पॉइंट। इसकी कुल लंबाई है 649 किलोमीटर। कितनी है लंबाई इसकी? 649 किलोमीटर। यह है भारत की सबसे लंबी नहर। क्वेश्चन आता है इंदिरा गांधी नहर किस राज्य को पानी की सप्लाई करती है? तो ये है आपका कौन सा राज्य? राजस्थान। कहाँ से निकलती है? सतलुज ब्यास के संगम पर हरिकेपत्तनम नामक बांध पर। सतलुज ब्यास के संगम पर हरिकेपत्तनम नामक बांध पर। अब नीचे इसमें देखें तो ये लिखा है स्पष्ट रूप से कि ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहते हुए और सतलुज नदी में मिल जाती है। पंजाब की हरिकेपत्तनम में सतलुज नदी में अंत होता है। और यहीं से कुछ विशेषता ये है कि भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर का उद्गम सतलुज ब्यास के संगम से होता है। एक आपने बांध का नाम सुना है कभी? भाखड़ा नागल बांध। पहले बहुत इम्पोर्टेंट था, आज तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भाखड़ा नागल बांध इसी सतलुज नदी पर स्थित है। कौन सा बांध? भाखड़ा नागल। जहां मैं निशान बना रहा हूं इसी सतलुज नदी पर स्थित है। पंजाब। भाखड़ा नाम से ही समझ में आ रहा होगा कहां पर होगा, पंजाब में है। और विशेषता ये है भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई थी 226 मीटर, 226 मीटर। और यह है भारत का एक समय सबसे ऊंचा बांध हुआ करता था। लेकिन अब भारत का यह दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा है? दूसरा सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नागल। पहले यह भारत का सबसे बड़ा बांध था। चले नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। ये कुछ नीचे पॉइंट हमने दे दिए। लिखा है पाकिस्तान के बहावलपुर में जब सतलुज नदी चिनाब नदी से मिलती है तब चिनाब में मिलकर पंच नदी का निर्माण करती है। मतलब नदी के मिलने से पहले ये पांचों नदी यहाँ एक होकर आगे बढ़ती हैं। आप मैप में देखें क्या ऐसा दिखाई दे रहा है? देखें, झेलम किसकी सहायक मानी जाएगी? चिनाब की। रावी किसकी सहायक मानी जाएगी? तो चिनाब की। बस अंतर ये है कि झेलम उत्तर से आगे मिलती है और रावी दक्षिण से। ठीक है, फिर सतलुज किसकी सहायक नदी है? तो सतलुज भी किसकी सहायक नदी है? चिनाब की। ब्यास किसकी सहायक नदी है? तो ब्यास सहायक नदी है सतलुज की। और सभी नदियां जाके किस में मिलती हैं? तो सभी नदियां जाके मिलती हैं किस में? सिंधु में। एक और इम्पॉर्टेंट हमने जो पॉइंट बताया था कि सिंधु जल समझौता 1960 में भारत पाकिस्तान के साथ हुआ था और वर्तमान में ये क्या है? विवादित है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं, गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी? गंगा नदी। तो गंगा नदी की चर्चा अपन करेंगे। देखें गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इस नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड से। दिखाई दे रही कि गंगा नदी? फिर से देखें, ये है आपकी गंगा नदी। इसका उद्गम होता है उत्तराखंड के गंगोत्री से। कहाँ से उद्गम होता है? उत्तराखंड के गंगोत्री से। इसकी टोटल लंबाई है 2525 और ये भारत की सबसे लंबी नदी है। और इस नदी मध्य भारत में कहें तो 2000 लगभग किलोमीटर ये बहती है। इसकी जो सहायक नदी है यमुना, कोशी, गोमती, दामोदर, दामोदर नहीं, ये दामोदर गलत है यहाँ, घाघरा, गंडक, रामगंगा, ये सारी इसकी क्या है? सहायक नदी है। देखें इस नदी को ध्यान से देखें। यह नदी निकलती है उत्तराखंड से। फिर उत्तराखंड से निकलने के बाद ये कहाँ जाती है? कौन सा राज्य आ गया? उत्तर प्रदेश। कहाँ जाती है? उत्तर प्रदेश।
फिर उत्तर प्रदेश से और आगे आइए तो ये नदी बहती है कहाँ पे, ये बिहार। बिहार से और आगे जाएं तो ये है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद ये प्रवेश करती है बांग्लादेश। ये कौन सा देश आ गया, बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद फिर ये नदी चली जाती, कहाँ गिर जाती है, तो ये नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। अब एक इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यहाँ से आएगी, इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है इसका, ब्रह्मपुत्र नदी। और ये नदी आके इसमें मिलेगी, और मिलने के बाद ही इस नदी का नाम होता है मेघना। कहा जाता है जब नदी का उद्गम होता है तो आपको पता हो गंगा नदी का प्रारंभिक नाम है भागीरथी। क्या नाम है, भागीरथी। बाद में इससे और नदियां आके मिलती हैं देवप्रयाग में, और देवप्रयाग में इसका नाम हो जाता है गंगा। फिर गंगा के नाम से आगे बढ़ती है, और भारत में गंगा के नाम से ही बहती है, लेकिन बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है पद्मा। ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है मेघना, और इसी नाम से ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एक छोटे से नक्शे के माध्यम से हमने ये सारी चीज़ समझाने का प्रयास किया है। देखें, एक नदी है अलकनंदा। कौन सी नदी, अलकनंदा नदी। ये भी उत्तराखंड से निकलती है सतोपथ हिमानी से। कई बार क्वेश्चन आता है कि बद्रीनाथ किस नदी किनारे है, तो क्या बता दोगे बद्रीनाथ किस नदी किनारे है, तो बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, अलकनंदा नदी के किनारे। किस नदी किनारे, अलकनंदा। फिर एक और नदी आती है धौली गंगा। कौन सी नदी है, धौली गंगा। ये किस में मिलती है, अलकनंदा में। धौली गंगा और अलकनंदा नदियों के संगम को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम है विष्णुप्रयाग। क्या नाम है, विष्णुप्रयाग। फिर एक और बात नदी आती है पिंडार नदी। ये भी मिलती है अलकनंदा नदी में उत्तराखंड में। इसका क्या नाम है, तो कर्णप्रयाग। फिर एक और नदी आती है मंदाकिनी नदी, और फिर अलकनंदा से मिलती है, इसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। तो ये 3 प्रयाग इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग। ये तीनों याद रखना है। धौली गंगा और अलकनंदा नदी की संगम को विष्णुप्रयाग, पिंडार नदी और अलकनंदा नदियों के संगम को कर्णप्रयाग, और मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम को रुद्रप्रयाग। जो केदारनाथ का नाम सुना हो, केदारनाथ। केदारनाथ किस नदी किनारे है, मंदाकिनी नदी के किनारे। कौन से राज्य में है केदारनाथ, उत्तराखंड। नेक्स्ट ये देखें आप, ये है गंगा। कहा जाता है गंगा नदी निकलती है गौमुख से। ये 2 चीज याद रखना, यमुना नदी यमुनोत्री से और गंगा नदी गंगोत्री से। इसका प्रारंभिक नाम है गंगा का क्या, भागीरथी। फिर ये उत्तराखंड में इसी नाम से बहते हुए आगे जाकर के ये स्थान है देवप्रयाग। कौन सा स्थान है ये, देवप्रयाग। और देवप्रयाग में कौन सी नदी से मिलती है, तो अलकनंदा। कौन सी नदी से मिलती है, अलकनंदा। और फिर इससे मिलने के बाद अब गंगा नदी का नाम होगा गंगा। कौन कौन सी राज्य में बहेगी, एक तो उत्तराखंड, इसकी और आगे जाएंगे तो उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में एक नदी आएगी, कौन सी, यमुना नदी। एक आएगी यहाँ नीचे से बेतवा नदी, चंबल नदी, और उत्तर से आएगी कौन सी, यमुना नदी। ये नदी सब मिलेंगी कौन सी नदी से, गंगा। ये सहायक नदियों की चर्चा हम इसके बाद करेंगे, तो गंगा नदी। फिर और आगे जाएं तो फिर ये जाएगी कहाँ, बिहार। देखें इसको ध्यान से, मैप में समझने का प्रयास करें। फिर जाती है कहाँ, पश्चिम बंगाल। कहाँ चली गई, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जहाँ पर ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, यहीं पश्चिम बंगाल में एक स्थान है फरक्का। कौन सा स्थान है, फरक्का। इस फरक्का नामक स्थान पे एक बांध बना हुआ है, फरक्का बांध। तो क्वेश्चन आता है फरक्का बांध किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में। किस नदी पर है, गंगा नदी। और आगे जाए तो बिल्कुल पश्चिम बंगाल से कौन सा देश लगा हुआ, बांग्लादेश। तो ये नदी कहाँ चली गई, बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम हो जाता है पद्मा। ये क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से। और फिर इसके बाद एक और नदी आती है, ये ब्रह्मपुत्र है। कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहते हैं जमुना। क्या कहते हैं, जमुना। हम कल के वीडियो में ब्रह्मपुत्र नदी की चर्चा करेंगे। पद्मा। फिर जब ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा दोनों मिल जाती हैं तब इसका नाम हो जाता है मेघना। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने के बाद इस नदी का नाम क्या है, तो ये मेघना। और फिर दोनों नदियां मिलने के बाद ये नदी गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो
तो फिर से इसको ध्यान रखेंगे कौन कौन सी राज्यों में बहती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे कहाँ कहाँ से निकलती है। तो इस नदी के उद्गम की बात करें तो ये नदी कहाँ से निकलती है, देखिए ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के गौमुख से निकलती है, नाम क्या है, भागीरथी। अलकनंदा नदी से मिलने के बाद देवप्रयाग, फिर उत्तर प्रदेश जाती है, फिर बिहार जाती है, फिर पश्चिम बंगाल जाती है, पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश, में जमुना नदी से मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है मेघना, और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इतने इम्पोर्टेंट नदियां हैं ये। अब गंगा नदी की भी कई सारी सहायक नदी हैं, जैसे कि यमुना इसकी सहायक नदी है, कोसी इसकी सहायक नदी है, चंबल नदी यमुना में मिलेगी, फिर यमुना नदी जाके मिल जाएगी किसमें, गंगा नदी में मिल जाएगी। ठीक है, और आगे जाए तो बेतवा भी गंगा की क्या है, सहायक नदी है। इन सभी नदियों की चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।